स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज कराती हूँ और उससे पहले आपको मोटिवेट भी करती हूँ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे गिरिराज महाराज की जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तो मोटिवेशंस के लिए मेरे पास क्या है, जो पढ़ाई में डूबा रहता है वो एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, तभी आप पढ़ाई में मगन होकर पढ़ाई करेंगे, मतलब पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं, तो तभी जाकर आपको सफलता हासिल होगी। अपनी ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर चुके हैं। तो आपको लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करनी है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज होगी तो अगर एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं पसंद आता तो प्लीज़, मैंने फोर्स करती है कि आपको मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, ठीक है। आपको कुछ आपकी पढ़ाई समझ आती है तो तभी करें, ठीक है। तो चैप्टर है पोलिनोमियल्स, चैप्टर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर होगा इसमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। और इससे फर्स्ट और सेकेंड्स को मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया। मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज है आपकी 2.2 और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। वेरीफाई द रिलेशनशिप्स, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है बिटवीन द जीरोज, मतलब आपको जीरोज भी फाइंड करने हैं, एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। आपको रिलेशनशिप निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये होती है ax², मतलब प्लस का होता है bx प्लस का c, मतलब सबसे पहले x² का आता है, फिर x आता है, फिर कोफिशिएंट मतलब जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसमें x² है, उसके बाद कांस्टेंट जो है c, लास्ट वाली जो वैल्यू है इसमें बीच में लिखी हुई है और ये सबसे लास्ट में लिखी है। तो इसको हमें अरेंज करना होगा, जो रीअरेंज है उसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, 6x², ये क्या है माइनस का 7x, ठीक है। ये क्या है माइनस का 3, ठीक है। अब जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यह x² का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 6। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस की क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे। तो क्या करें, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग करने पर आपकी a की वैल्यू मतलब x² कोफिशिएंट 6, a बराबर कितना होगा, a बराबर 6 और b बराबर x का कोफिशिएंट यहाँ b है और x का कोफिशिएंट 7 है, तो b बराबर कितना होगा, माइनस का 7 होगा, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, c की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ कितना है c बराबर कितना है, माइनस का 3, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इक्वेशंस है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, जो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट डिजिट जो होती है इनकी हम क्या करते हैं, हवा में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18, ठीक है, माइनस के 18। अगर मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस का 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7। कोई ऐसी वैल्यू, अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 3 में करते 18 तो आ गया। अगर हम दोनों को घटाते, 6 में से 3 घटाएं तो 3 बचेगा और आपको 7 लाना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते भी हैं तो 9 आएगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 18 तो आ जाएगा। अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको यही चाहिए था, पर हमें जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आना चाहिए। माइनस का कब आएगा, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या किसकी हो, माइनस की। ये चीज़ आपको देखनी होगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको घटाने पे कितना चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। माइनस का 7 कब आएगा, जब माइनस की संख्या बड़ी होगी। अगर 9 की गुणा 2 में करें तो माइनस का 18 होगा। अगर -9 में प्लस हम 2 जोड़ते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा।
अगर हम इसको प्लस कर माइनस कर देते और इसको प्लस कर देते तो प्लस की संख्या बचती, तो प्लस से हमें नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, माइनस का साथ चाहिए, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 6x² मान 7 की जगह क्या रख सकते हो आप, माइनस का 9x प्लस का क्या आएगा 2x माइनस का 3। अब 4 संख्याओं में 2 डिवाइडेशन कर लेते हैं। अब इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे हम इसमें से कॉमन, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें 3 से 6 में भी भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए, और 9 में भी, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे। 3 के टेबल में 6 भी आता है, आपका 9 भी आता है, x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ x की पावर आपके 1 है, तो इसीलिए हम यहाँ से जो कम पावर होती है उसको कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकालेंगे। अगर हम 3 का डिवाइड 6 में देंगे तो क्या आएगा, आपका 2 आएगा, और x हम जैसे कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ से एक पावर बची गई क्योंकि एक पावर हमने बाहर निकाल दी है, तो 2x। अब 3 का डिवाइड 9 में देंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ से एक x हम कॉमन निकाल चुके तो कितना आएगा माइनस का 3। देखिए यहाँ क्या है, प्लस का साइन, प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अब मतलब 2 की कुछ या तो मल्टीपल नंबर होने चाहिए जिससे इसमें डिवाइड चले जाए, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, इसको भी हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए जब ऐसी कंडीशंस होती है तो कॉमन नहीं ले सकते, तो खाली कॉमन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जब 1 कॉमन लिया है तो ये जो संख्या है हमारी, जो नंबर है वो सेम टू सेम एज इट इज़ उतार देना है, 2x माइनस का 3। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आए, अगर दोनों ब्रैकेट आपके अलग अलग आते हैं तो क्वेश्चन आप गलत कर चुके हो। 2x माइनस का 3 हम कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा आपका, खाली 3x बचेगा। यहाँ से ये कॉमन निकल गया तो खाली क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, तो क्या करोगे, 2x माइनस का 3 बराबर होगा 0, और फिर करोगे 3x प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई वाला 2 किस में आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 2 किस में आ जाएगा आपका, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3/2 होगा, कितना 3/x की वैल्यू 3/2। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2, और बीटा की वैल्यू हम दूसरी साइड्स में निकल के आएगी, और ये 3x प्लस 1, प्लस का 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 जब इधर जाए तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/3। तो ये किसकी वैल्यू है, एक तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है और दूसरी किसकी वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू। ठीक है, हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मतलब 2 जीरोस निकाल चुके हैं और ABC की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, बस आपको रिलेशनशिप और वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 फार्मूले याद करने होंगे। रिलेशनशिप, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा ABC की वैल्यू हमने जो फाइंड, देखिए ये A की, B की वैल्यू, C की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू जो हमने जब भी निकाली थी, मैं वो सारी चीज़ें इस पेज पे लिख ली, उस पर पेज नहीं लिख सकता इसलिए। ठीक है, अब हम इसके लिए वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का B/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपका C/A। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू कितना होता है, C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 3/2 और बीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस का 1/3, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, माइनस का 7 है, माइनस का 7 आपका ऑलरेडी है, अपॉन नीचे कितना है, ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू आपके पास है 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, और सी की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस का 3, ए की वैल्यू है आपके पास 6। ठीक है, अगर हम इसको काट देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3 माइनस का 3 2 जा, ये कितना हुआ, माइनस का 1/2, कितना आ गया आपका 1/2 आया। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हाथ से ही गया, 1/2, और इसको ऐसे करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, अगर हम 3 से 3 कैंसिल काटते हैं तो कट जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में कट जाता है, और ये कितना हुआ माइनस का 1, और यहाँ नीचे कितना है आपका 2, तो इधर भी 1/2 आया है और इधर भी कितना है माइनस का 1/2,
तो ये वाली साइड्स तो आपकी सही आई है, और दूसरी साइड्स को अभी सॉल्व करते हैं जब उसको करेंगे। देखिए अभी इधर क्या है, 3/2 प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो हम, अगर प्लस का साइन होता है माइनस का साइन होता है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। 3/2 ये कितना होगा, माइनस का 1/3, ये कितना है, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7/6। अब हम 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आपको एलसीएम लेना आता होगा, 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो एलसीएम कितना होगा 6। 3 की मल्टीप्लाई इधर करोगे और 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का ये अपने आप से कटेगा, 3 भी अपने आप से कटेगा। इस प्रकार की कंडीशंस में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो इतना 9 होगा, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, ये कितना होगा 7/6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7/6, और ये भी कितना आ गया आपका 7/6। तो आई होप सभी को एक चीज़ समझ आई हुई। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, वेरीफाई भी हमने आपको एक अच्छे तरीके से समझाया। नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपके डाउट्स को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। मिलती हूँ सभी स्टूडेंट, नहीं अभी तो इसका 4th पार्ट भी रह गया, उस 4th पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। 4th पार्ट क्वेश्चंस क्या है, 4th पार्ट इसका 4th पार्ट क्या है, 4u² प्लस का 8u। जो हमारे पास इक्वेशंस होती है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और अब इसमें कोफिशिएंट यूज़, मतलब जो हमारे पास जैसे x² की जगह u² है और यहाँ पे u है, तो इसको हम जो कोऑर्डिनेट इक्वेशंस मानेंगे, इसको au² प्लस bu प्लस क्या करेंगे c, ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशंस मानेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर a बराबर 4 होगा, b बराबर आपका 8 होगा, c की जगह कुछ नहीं है तो इसकी जगह क्या होगा 0 होगा। तो a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर होगा आपका 0, ठीक है। अब 4 वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्या 4u², अब इसको हम जीरोज निकालेंगे, प्लस का होगा 8u। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, मतलब 4 हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। 4 कॉमन, यहाँ पे u की पावर 2, यहाँ की u की पावर 1, तो यहाँ इस क्या निकालेंगे, हम u निकालेंगे। 4 हमने कॉमन निकाला तो 4 यहाँ से हट गया, क्योंकि 4 कॉमन निकाल चुके हैं। u की पावर हम 1 बाहर निकाला है, मतलब 1 पावर निकाल दी, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली u बचेगा। अब देखिए 4 का डिवाइड 8 में दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। एक u हम बाहर निकाल चुके, तो खाली यहाँ पर क्या बचेगा 2। एक बार इसको 0 करोगे और एक बार इसको 0 करो, तो 4u बराबर होगा आपका 0, u प्लस 2 बराबर होगा आपका 0। अगर u बचेगा, ये क्या आएगा 0, और मल्टीप्लाई वाला 4 किसके नीचे आ जाएगा 4 में। अगर हम 4 का डिवाइड 0 में करें तो कितना आएगा आपका 0 होगा, कितना होगा 0। दूसरी साइड्स में प्लस का 2 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2। एक u की वैल्यू माइनस का 2 आई है, और एक u की वैल्यू कितनी है आपकी 0। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू 0, मतलब इट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी हुई है आपकी माइनस का 2। जो जीरोज निकालते हैं वो आपकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल के आती है, और ए बी सी की वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, और बी की वैल्यू कितनी है 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास। अब जब वेरीफाई करना है इस क्वेश्चंस को, मैं आपको 2 फॉर्मूले बता चुकी हैं, 2 फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चंस को, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, एक इसमें कर चुके हैं, 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखोगे, क्योंकि 0 हम निकाले हैं, और बीटा की वैल्यू हम निकाले हैं माइनस का 2, बी की वैल्यू निकाले हैं माइनस का साइन इसमें ऑलरेडी होता है, और बी की वैल्यू आपकी 8 है, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू हमने निकाली है 4, ठीक है। ऐसे ही अल्फ़ा की वैल्यू कितने रखोगे, यहाँ पे 0 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है 0, और ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 4, ठीक है, ए की वैल्यू 4।
अगर जीरो में अगर -2 ऐड करते हैं तो कितना आएगा -2। 4 का डिवाइड अगर हम 8 में देते हैं तो कितना आएगा -2। तो ये दोनों बराबर आए, तो इसका मतलब हमने जो जीरोज निकाला था वो सही था। इस साइड को और चेक कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये 0 होगा। 4 का डिवाइड अगर हम 0 करते हैं तो ये भी कितना होगा आपका 0 होगा। तो आई होप तो आपको वेरीफाई करना, आपको जीरोज निकालना, उसका रिलेशनशिप सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आती प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे डाउट्स को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसी तरीके से बनाओ जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। और सभी स्टूडेंट्स से मैं विदा लेती हूँ, और सभी जब तक के लिए मैं आप सभी के लिए कोई वीडियो लाऊं तब तक के लिए स्टूडेंट्स को राम राम, जय हिंद, गिरिराज महाराज की जय। ठीक है।